विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। हमारे दिल किसी की संवेदनाओं के लिए पिघलते नहीं। ये भी तो पत्थर दिल होने की बात है। लोग कहते हैं आत्मा का भला करो। हमने की आत्मा मरते टाइम पता चलेगी कि कोई थी और चली गई, और वो भी कहाँ पता चलेगी। जीते जी किसी को आत्मा पता चलती है? शब्दों की आत्मा से कुछ नहीं होना। कितनी गाथाएं पढ़ लो, तोते जैसी राम राम पढ़ लो, और तोते भी तुम अलग अलग तरह के तोते हो गए। कोई जैन तोता हो गया, कोई मुसलमान तोता हो गया, कोई हिंदू तोता हो गया, और वो इबादतें और आयतें पढ़ने लगे। क्या हो गई तोता जैसी राम राम से? रोज पढ़ते हो, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। हमने कि सोचता ही रहता है, घर पे आग लगने पे मट्टी का तेल डाला है क्या? यहाँ पर तो 1 कोटी हो जाते, एक और हो जाए, 10 तोले जेवर हो जाए, बोले इससे क्या होगा, और 50 तोले हो जाए। अरे 50 तोला जेवर जोड़ रहे हो? आचार्यों ने क्या कहा है, दौलत राम जी ने क्या कहा है, गेगी पे ग्रह में न रहे जो जलते भिन्न कमल गए, नगरी नारी को प्यारी यथा का दे में है में अमल गए। क्या कहा है, गेगी पे ग्रह में न रहे जो जलते भिन्न कमल है। घर में रहता हुआ मैं घर में ना रहूं। घर में रहने का कोई दिक्कत है क्या? लोग कहते हैं हमने घर छोड़ दिया। हमने कि घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे ईंटों का मकान कोई घर था? गृहस्थी पना छोड़ दो। गृहस्थी तो सब बहुत लोग छोड़ देते हैं। जानवरों के बेचारों की गृहस्थी नहीं होती है, नारकियों की गृहस्थी नहीं होती है, भिखारियों की गृहस्थी नहीं होती है, लेकिन इनका गृहस्थ पने का त्याग नहीं है। गृहस्थ पने का त्याग किसे कहते हैं? जो आसक्ति, जो बंधन थे उसका त्याग कर देना। तुम कहाँ छोड़ पाते हो? ध्यान रखना, कपड़े और पैसे छोड़ना तो बहुत आसान है। जब भी आते लोग, माता जी हमने 5 लाख थे छोड़ दिए। हमने कहा छोड़े कहाँ? अभी तक तो दिमाग में वो 5 लाख ही पड़े। कहाँ छोड़े तुमने? ऐसा छोड़ना होता है? अरे मौत अच्छे से तुम्हारा त्याग करा देगी। मौत सब कुछ छुड़ा लेगी। जिंदगी में जो कुछ भी जोड़ा है वो छोड़ना ही पड़ेगा। जितना जोड़ोगे उतना छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जीते जी छोड़ दोगे तो ज्ञानी हो जाओगे, और मर के छोड़ोगे तो समझ गए, मर के छोड़ोगे तो बेइज्जती से छोड़ोगे। उस दिन की करियात की जिस दिन चल 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 होगी, और चढ़ने को 2 बांस मिलेंगे, तन पर मलमल मल होगी। वास्तव में हमें परमात्मा के चरणों में कैसे आना है?
हमारे आचार्यों ने कहा कि ये संसार असार है, ये नहीं कहा था कि तुम और असार से और महाअसार में घुस जाओ। तुम मायूस हो के मंदिरों में बैठ जाओ, मुंह लटका के ऐसे बैठ जाओ जैसे किसी ने मार पीट के भेजा हो मंदिर। तुम मंदिर में बोलते हो धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे, वो शकल कैसी होती, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे। अरे ऐसी तुम्हें अभी प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल जाए तो यही शकल लेके जाओगी क्या? यही शकल लेके जाओगे? तब तो क्या बोलोगे, स्विच भी ऑफ कर दोगे, लोगों को मैसेज दोगे कि आज मुझे प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल रहा है। उस समय तुम्हारा यार दोस्त मिल जाए क्या, सुनो भाई कहीं बात नहीं करो, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। सोचो क्या तुम्हारी हालत होगी। एक वो राजनेता जो कि राज समाज महा के कारण है, बैर बढ़ा बनहारा बेस्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन बतहारा। ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग का नेता कह दो तो जगत पूज्यता आ जाती है। और यहाँ किसी को कह दो नेतागिरी मत करा कर, इसका मतलब पक्का एक नंबर का इल्जाम वाला व्यक्ति। जितने चोरी बेईमानी धोखाधड़ी सबके इल्जाम लगते हैं वो नेता पर लगते हैं। एक नेता का बेटा मिट्टी खा रहा था, पड़ोसी ने कहा कि भाई साहब आपका बेटा मिट्टी खा रहा है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। बोला खाने दे, तेरा क्या खा रहा है? कहने लगे भाई साहब मिट्टी खा रहा है, बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। बोले हो जाने दे, मेरा बच्चा भविष्य बना रहा है, मिट्टी खा के भविष्य बना रहा है। उसने कहा भविष्य कैसे बना रहा है? कहने लगे मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा इंजीनियर बनाऊंगा, फिर देखना कौल तार मिट्टी और सीमेंट खा जाएगा, और करम जला यदि इंजीनियर नहीं बन पाया तो मैं फिर उसको कोई नेता बनाऊंगा। फिर तुम तो मिट्टी की बात कर रहे हो, फिर तो कंक्रीट सीमेंट और ना जाने क्या क्या घास भूसा सब खा जाएगा, और एक दिन होगा कि देश को खा जाएगा, फिर बड़ा नेता कहलाएगा। वो बेटा मिट्टी खा रहा है लेकिन अपना भविष्य बना रहा है। आप लोग भी ऐसे नहीं हो क्या? आप लोग भी ऐसे नहीं हो क्या? सोच कर देखना, जितनी निंदा हो बुराई हो चुगली हो, परमात्मा से आके शिकायतें कर जाते हो, भगवान तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। हमने कहा इतनी शिकायतें सुन के तो नौकर ही भाग जाए कि तुम पगार तो इतना सा देते हो और इतने सारे काम। तुम सच बताना, अपने दिलों पर हाथ रख के बोलना, जितने मुट्ठी में चावल होते हैं उससे ज़्यादा फरमाइशें नहीं होती हैं क्या? उससे ज़्यादा फरमाइशें होती हैं। एक बार एक महिला आई और बोली माता जी नींद नहीं आती है, घबराहट होती है, पैरों में दर्द है और बुखार है। हमने कहा ठीक है। 2 महीने बाद आई, हमने कहा कुछ हुआ ठीक? बोले नहीं। हमने कहा कुछ भी नहीं हुआ? बोले नींद तो आने लगी। हमने कहा बुखार? बोले वो भी ठीक हो गया। हमने कहा पैरों का दर्द? बोली वो भी ठीक हो गया, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। हमने कहा कुछ होगा भी नहीं। ध्यान रखना, जो हुआ उसकी शुक्रिया देने नहीं आई, जो नहीं हुआ उसकी शिकायत कर रही है। अरे ऐसे कोई साथ कुछ नहीं हो सकता है। तुम ध्यान रखना, तुमने क्या किया था? तुमने कुछ किया था? तुम्हें इतना सुंदर मनुष्य जन्म मिला, आर्य खंड मिला, भरत क्षेत्र मिला, और टीकमगढ़ जैसा नगर मिला, सांगो पांग मिले, खाने पहनने जीने लायक साधन मिले, लेकिन तुमने क्या कहा? कभी धन्यवाद दिया? अरे जितने में तुम्हारा पेट नहीं भरता इतने में तो तुम पूजा निपटा के चली जाती हो। जो चावल तुम खुद नहीं खाती उससे खराब चावल तो मंदिर में चढ़ा के चले जाते हैं। हाँ, अधिकांश लोगों की यही हालत है। बादाम खुद कितने रुपए वाली खाती हो और मंदिर में? बोले वो तो माली के यहाँ जाएगी। एक महिला आई, बोली माता जी बेटा बीमार रहता। हमने कहा कुछ चढ़ाया मढ़ाया था मंदिर में? बोली हाँ 10 रुपये का नारियल चढ़ाया था। हमने कहा बस वैसा ही नारियल जैसा ही बेटा है, समझ गए? जैसा सड़ा मड़ा नारियल चढ़ाया था वैसे ही सड़ा गला बेटा। हमको हमेशा ध्यान रखना, हम परमात्मा को प्रणाम करते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आना हो तो जैसा मेहमान आना हो वैसी तैयारी करते हो। जब आप किसी की रिश्ता करने जाते हो तो कितने अच्छे से तैयारी मिलती है,
और जितनी जितनी साल बढ़ती हैं ससुराल में उतनी उतनी कटोरियाँ थाली में से कम हो जाती है ना। आप समझ गए, पहली बार जाते हो देखने तो आपको लगता है इससे अच्छे रिश्तेदार नहीं मिलेंगे, और जब लड़की को देखने जाते हो तो लगता है इससे अच्छी लड़की दुनिया में नहीं मिलेगी। शुरू में चंद्रमुखी होती है, बाद में सूरजमुखी हो जाती है, और 2-4 साल बाद तो ज्वालामुखी हो जाती है। आप लोगों की भी वही हालत है। माती गर्भ में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अकेले नाम लो, मेरा सुबह से शाम तक मेरे दरवाजे पे बैठ के नाम लो तो हम तुम्हें भगा और देंगे, तुम्हें देखते ही दरवाजा बंद कर लेंगे कि अरे बेईमान आदमी दिमाग खाने आ गया। तुम अकेले नाम नहीं लो, उन जैसा काम करो, नाम उच्चारत सुख लगे, दर्शन सोग जाएं, ऐसे हैं जिन देवता पूजत ही सुख पाए। कि भगवान तुम्हारे नाम लेने से, नाम किन भावों से लेना, उनका गुणानुराग से तुम्हारा दिल गदगद हो जाए, अश्रुपूरित नेत्रों से तुम्हें ये भाव आ जाए कि मैं कहाँ उलझाऊं, तुम कहाँ पहुँच गए। हम और आप एक आंगन में खेले थे, क्यों, हम अनंत काल से जीव आत्मा हैं, तो क्या हम और साथ नहीं रहे होंगे? कौन सा 3 लोक में ऐसा जीव है जिससे हमारा संबंध नहीं रहा? तो ध्यान रखना, जब किसी को आना हो उसकी तैयारी कर लेते हो, और परमात्मा को तुम्हारे दिल में आना कौन सी तैयारी की है? इतने गंदे दिल में जिसमें दिन रात निंदा, चुगली, बुराइयाँ, कलेश, ईर्ष्या, छल कपट, इतनी गंदगी भरी हो, उसमें कभी परमात्मा धैर्य पर पैर रखेगा? अंदर इतना कोलाहल है कि बाहर का कोई हल नजर नहीं आता। आपके घर में कोई मेहमान आता, उसकी तैयारी करते हो। हमारे यहाँ विज्ञान भी कहता है हमारी बीमारी आने के पहले 6 महीना पहले हमारे आभा मंडल पर वो बीमारियाँ आ जाती हैं। हमारे मरने के 6 महीना पहले हमारा आभा मंडल संकुचित होने लगता है। आप लोग 3 दिन बाद तिया मनाते हो, कभी विचार किया 3 दिन बाद तिया क्यों मनाते हो? हमारे यहाँ जलाने की पद्धति क्यों है? जलाने के बाद नहाने की पद्धति क्यों है? आपने सोचा 10 अरब जीवाणुओं को जला कर आते हैं। हमारे मानव के शरीर में विज्ञान के अनुसार 10 अरब जीवाणु हैं, जिसमें से 10 करोड़ जीवाणु 7 साल में वो मर जाते हैं, दूसरे पैदा हो जाते हैं। आप लोग कभी कभी कहते हैं नहीं बहुत बदलाव आ गया, बच्चा कितना बड़ा हो गया। आपने देखा होगा 7 साल तक थोड़ा थोड़ा बदलाव होता था, 7 के बाद करीब 8-9 साल बाद अचानक परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि वो जीवाणु सारे मरकर, और हम 10 अरब जीवाणुओं को जला कर आते हैं। लेकिन जाना ऐसा नहीं, कोई कहे माता जी हम तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी विज्ञान भेद विज्ञान करने की दशा है। और तिया क्यों मनाते हैं 3 दिन तक? क्योंकि 3 दिन तक वो आभा मंडल छीन नहीं होता है। आभा मंडल व्यक्ति जहाँ रहा है वहाँ से उसके वेव्स यानी उसकी किरणें निकलती रहती हैं, धीरे धीरे निकलती हैं। जैसे आप कहीं पर अगरबत्ती जला दो तो उसकी सुगंध तुरंत समाप्त नहीं होती है, थोड़े थोड़े धीरे धीरे कर कर समाप्त होती। इसीलिए हमारे 3 दिन तक हमारा आभा मंडल पूरा समाप्त नहीं होता है। और जलाने या दफनाने की जो पद्धति थी वो यही पद्धति थी कि उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को साइंस के अनुसार तत्काल पता चल जाए कि ये देह से हमारा विच्छेद हो गया। तो आपको समय हो गया है, लेकिन आपको यही कहना है पुनात चित्तम दुरिताम जनेव्या, भगवान आपकी स्मृति से हमारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हमारे दिल में पुण्य की स्मृतियाँ आ जाती हैं। आप सब लोग ये मत कहना माता जी हमने इतनी जाप करी कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, यदि विशुद्ध भावों से करोगे, क्योंकि मैं कभी भगवान से नहीं कहती काम कर देना, लेकिन परमात्मा से कहती हूँ, परमात्मा आस्था बनी रहे लोगों की, वो करिश्मा कर देना। अब आस्था तो तुम्हें ही रखना पड़ेगी।
आस्था तुम्हें बनाना पड़ेगी। और जैसे कि एक अंधे व्यक्ति को कोई बार बार मंदिर लाए, हॉस्पिटल ले जाए और डॉक्टर कहे इलाज करा लो, वो कहे इलाज क्या कराना, हमारे घर में तो 50 लोग हैं, 50 लोगों की 100 आँखें हैं, 2 आँखें नहीं हुई तो क्या हुआ। लेकिन बताना, एक व्यक्ति ने ऐसा ही किया, घर में आग लग गई, सब लोग निकल कर भाग गए। बाद में ध्यान आया तब तक मंदिर घर में ज़्यादा आग लग गई थी। वो बताना, वो बूढ़ा व्यक्ति कितना पछताया होगा कि काश अपनी 2 आँखें होती तो आज निकल जाता। आपके यहाँ भी अभी जो घटना हुई आप सब जानते हैं। वास्तव में ऐसे समय में क्या लगता है कि कोई दरवाजा हो तो बाहर निकल जाएं। वास्तव में हम सबको सोचना है, ये घटनाएं हमारे आत्मा को झकझोर देने वाली होना चाहिए कि वास्तव में हमारे अपने दरवाजे ही काम आएंगे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र